आज की वीडियो में आपको मैं इस तरीके का जो कढ़ाई वाला ब्लाउज आता है, मैं आपको बताऊँगा कि आप उसकी कटिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम जो आपको कटिंग सिखाते हैं, उसमें और इसमें क्या डिफ़रेंस होगा, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा और इस ब्लाउज को कैसे कटिंग करेंगे, वो भी आपको समझाऊँगा। तो ये सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको मेज़रमेंट दिखाते हैं, जिस मेज़रमेंट से आपको ये ब्लाउज कटिंग करके मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जो ब्लाउज की लेंथ है, वो है 15 एंड हाफ। डॉट पॉइंट जिसको हम शोल्डर टू एपेक्स बोलते हैं वो है 11, चेस्ट 38, कमर 32, शोल्डर 15 एंड हाफ, बैक नेक 10, फ्रंट नेक 7 एंड हाफ। स्लीव इसमें हम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है? तो इसको कैसे कटिंग करना है आपको बताता हूँ। कढ़ाई वाले जो ब्लाउज आते हैं या कोई ब्राइडल ब्लाउज आता है, उसको आपको ध्यान से समझना है। ब्राइडल में तो बैक में भी कढ़ाई होती है, ठीक है? लेकिन चलो इसमें हम ये वाला कपड़ा लेते हैं, एक तरफ प्लेन हो गया और ये वाली जो साइड है, तो जैसे कि कभी-कभी हम ये वाली साइड बैक भी बना देते हैं, लेकिन मैम बनाना चाहते हैं इसके अंदर ये फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है? तो फ्रंट पार्ट बना रहे हैं तो बैक प्लेन बनेगी और बैक प्लेन बनेगी तो हम बैक में ही ओपनिंग दे देंगे क्योंकि हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे। ब्राइडल में क्या होता है कि दोनों तरफ कढ़ाई होती है तो हम साइड ज़िप लगा देते हैं या फिर कभी-कभी कोई कस्टमर ऐसा होता है उनको साइड ज़िप पसंद ही नहीं होती तो वो कहीं न कहीं कट करवा कर हुकाई की पट्टी लगवा लेता है। तो वो कस्टमर की चॉइस पे हम बनाते हैं। इसकी लेंथ है 15 एंड हाफ तो हमें 1 इंच प्लस करके 16 एंड हाफ पे लेना है तो हम पहले इसको चेक करेंगे कढ़ाई के हिसाब से। देखो कढ़ाई के हिसाब से जो लेंथ आ रही है थोड़ा हल्का-सा इसे नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर। यहाँ से अब हम नेक नापेंगे क्योंकि फ्रंट बना रहे हैं तो फ्रंट का नेक नापेंगे। तो गले का ब्रॉड मान के चलो फ्रंट का हमारा करीब 6.5 मान के चल लेते हैं होगा। तो हम यहाँ पे एक बार नेक का डीप नापेंगे तो फ्रंट का नेक था 7 एंड हाफ तो हमारा 8 आना चाहिए। तो यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगाएँगे। देखो एकदम परफेक्ट आ रहा है यानी कि इतना ही प्लेन हम दिखा देंगे गोल गले में तो हमारा ये नेक एकदम परफेक्ट आ रहा है। ये चीज़ें चेक कर ली। कभी-कभी क्या होता है कि हम इसको जब नापते हैं तो ये वाली साइड आपकी छोटी हो जाती है। तो हमारे को प्लेन कपड़ा भी यहाँ जोड़ लगाना पड़ सकता है। इधर वाली साइड में भी जोड़ लगाना पड़ सकता है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये ब्राइडल ब्लाउज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं या कढ़ाई वाले ब्लाउज़ में हो जाता है। अभी इसके अंदर ये फ्रंट रख रहे हैं, तो अगर फ्रंट में मान के चलो 4 डॉट बनाएँगे वो लुक नहीं आएगी, ठीक है? प्रिंसेस कट देंगे, कढ़ाई कट जाएगी और दूसरी बात, हम जो भी ब्लाउज़ आपको नई कटिंग से सिखा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हम इसको तिरछा कटिंग करते हैं। तिरछा कट करेंगे तो ये कढ़ाई तो सीधी जा रही है, तो कैसे कट करेंगे? वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ और इसमें हम बनाएँगे 1 डॉट ब्लाउज़ लेकिन 1 डॉट नहीं होगी, आर्म होल में प्लेट हम इसकी डालेंगे ही डालेंगे। हम इसकी आर्म होल की प्लेट गायब नहीं करेंगे और इसमें हम 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। तरीका होगा हमारा पुराना, लेकिन आर्म होल के डॉट हम डालेंगे इसके अंदर गहरी। ये चीज़ आपको समझनी है। तो चलिए इसकी कटिंग को शुरू करते हैं। आई होप जो चीज़ मैंने आपको समझाई क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताता हूँ। कटिंग के लिए मैंने एक अलग से मैरून कपड़ा लिया है। इसको हम ऐसे करेंगे क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं बैक ओपन। तो हम इसको ऐसे रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। पहली मार्किंग, दूसरी मार्किंग हुक की, उसके बाद इस लाइन को हमें इस तरीके से सीधा मार्क करना है। सीधा मार्क करने के बाद हमारा यहाँ पे जो शोल्डर है, वो है कितना 15 एंड हाफ यानी कि 15.5। बैक नेक 10 है, तो जब भी हमारा बैक नेक 10 होता है तो हम मेन शोल्डर में 4 इंच माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से हम 4 इंच माइनस करेंगे 1, 2, 3, 4 बचा आपका 11 एंड हाफ। इसका हाफ होगा 5.575। यहाँ से हमें ऐसे मार्क कर देना है, ओके? उसके बाद हमें यहाँ पर कितना शोल्डर रेडी चाहिए, वो हमें मार्किंग करनी है। तो जैसे मैं शोल्डर यहाँ पे रेडी रखना चाहता हूँ 2.25 का तो 1 मार्क किया आएगा, प्लस यहाँ से हाफ इंच का 1 मार्क किया आएगा, बाजू जोड़ने का। तो टोटल में हमारा एक आपका पौने 3 पे यानी कि हमने 2.75 पे मार्क करा तो हमारा नेक का ब्रॉड यहाँ पे ऑटोमैटिक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टार बना देता हूँ। उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर हमें मेजर टेप रखना है। अब यहाँ पे हमारा जो क्या नाम है आर्म होल आएगा इस साइड में, तो हमें 38 के हिसाब से आर्म होल लाइन निकालनी है जो कि आपके करीब पौने 7 इंच के आस-पास निकलेगी। डॉट लेंथ हमारी 11 है तो हमें 11 एंड हाफ पे निशान लगाना है। फुल लेंथ हमारी 15 एंड हाफ है तो हमें 16 एंड हाफ पे 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। ठीक है? हमने डॉट पॉइंट पे हाफ इंच प्लस किया, फुल लेंथ में ब्लाउज़ की हमने 1 इंच प्लस करा। इन दोनों मार्किंग को हमें सीधा मार्क करना है कुछ इस तरीके से।
अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये नाप हमारा कितना है 5.75। हमने यहाँ पे सिंपल एक निशान लगाना है, इससे हाफ इंच आगे बढ़ जाएंगे। आप चाहो तो सीधा निशान भी लगा सकते हो, लेकिन मैं हाफ इंच आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे बस्ट का जो नाप है वो है 38। बैक नेक हमारा 10 इंच है, हम इसका मार्क करेंगे, 10 है तो 10.50 पे मार्क करेंगे। तो आर्मोल लेंथ से इसकी लेंथ 3 इंच नीचे उतर रही है, तो यहाँ पे लूजिंग खत्म कर देंगे। 38 का फोर्थ भाग लेंगे जो कि होगा 9.50। ठीक है, सीधा कमर पे आएंगे। कमर का मेजरमेंट हमारा 32, फोर्थ भाग होगा 8 प्लस 1 इंच के डॉट। इससे ज्यादा डॉट बैक में नहीं देनी, इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला देना है। यहाँ से हमें इसकी आर्मोल की शेप को ऐसे बना देना है। देखो, ये जब रेगुलर काम करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक आपको निशान लगाने आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें जो भी नाप आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 का हाफ होता है 4.50। यहाँ भी एक निशान लगाएंगे 4.50 पर, और इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो नाप आया था हमारा वो कितना है 3 इंच, तो हम यहाँ पर 3.50 हम आधा इंच बढ़ा देते हैं। या फिर आप शोल्डर पट्टी की ये वाली जो लाइन देख रहे हो, इस लाइन को ऐसे मैच करते हुए जाओ और इस तरीके से एक मार्किंग कर दो। इससे ऑटोमेटिक आपका नेक कप रोड की मार्किंग हो जाएगी। बुकरम पे भी आपको सेम ऐसे ही करना है, और ये जो है बुकरम वाला ही गला बनेगा, इतना जो मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये है आपका बैक पार्ट। तो बैक पार्ट हमने कर दिया, लेकिन एक चीज याद रखना, हमारे यहाँ पे जो फुल लेंथ है वो कितनी है 15.5। हम बैक पार्ट हमेशा हाफ इंच कम बनाते हैं मिनिमम। अब मैं तिरछे वाला अगर करता, उसमें हमारा 1.5 इंच भी 1.25 इंच भी माइनस होना चाहिए इस साइज में, लेकिन इसमें हम हाफ इंच तो कम करेंगे। तो अभी ध्यान से देखना, हम इसको यहीं पे कम कर दे रहे हैं। तो हमारा जो फुल लेंथ है वो कितनी है 15.5, हम इसमें हाफ इंच कम करेंगे तो कितना बचेगा 15। हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, कितना होगा 16। तो हमने यहाँ पर हाफ इंच का इस तरीके से मार्क करना है ऐसे, और सिंपल दोस्तों इसको हमें कटिंग कर लेना है। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। डीप नेक है इसलिए हमने शोल्डर को डाउन नहीं किया। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। यहाँ पर जो हुक के लिए हमें मार्जिन चाहिए, उतना मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको कटिंग कर लेना है। तो बैक पार्ट तो हाफ इंच छोटा होना ही चाहिए हर हाल में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसकी फिटिंग की मैं गारंटी लेता हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे बना देना, परफेक्ट आएगी। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। अब हम करेंगे दोस्तों फ्रंट पार्ट कटिंग। तो बंद वाली साइड रखेंगे हम फ्रंट में, तो हम इसको ऑन फोल्ड वाली साइड से इस तरीके से मार्क करेंगे। अब शोल्डर है हमारा यहाँ पर 15.5, फ्रंट नेक है हमारा 7। इसमें हम जो माइनस करेंगे वो माइनस करेंगे शोल्डर 3 इंच। तो हमें क्या करना है 15.5 में 3 इंच माइनस करेंगे, 1 2 3 कितना आया 12.50। उसका हाफ करेंगे 6.25, क्वार्टर इंच डाउन करेंगे। यहाँ से हमें 2.50 पे एक मार्क करना है पहले, और डाउन वाली जगह पे मिला देना है। ओके, मिलाने के बाद हमें इसको चेक करना है कि हमने यहाँ पर शोल्डर की पट्टी कितनी रखी थी, वो आपकी 2.75 है। यहाँ पे 2.75 पे मार्किंग हो गई, यहाँ पे हम स्टार बना दे रहे हैं। उसके बाद हमें आर्म और लेंथ को चेक करना है, कितना आ रहा है ये 7 इंच में एक लाइन कम। हमें इसको डाउन वाली जगह से 7 इंच में एक लाइन कम की मार्किंग करनी है, और इसको सीधा मार्क कर देना है। तो एक मार्किंग हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। ठीक है, दूसरी मार्किंग हमारे को डॉट पॉइंट की करनी है, जो कि है 10, तो 11 सॉरी 11 में हाफ इंच प्लस करके 11.50 पे। सेकंड मार्किंग हमारे को फुल लेंथ की लेनी है, वो है 15.50। तो आधा इंच हमारा शोल्डर दबेगा, आधा इंच लेंथ दबेगी, तो हमें 1 इंच प्लस करके 16.50 पे मार्क करना है। फ्रंट लेंथ हमारी पूरी रहेगी। ओके, हमें इसको सीधा मार्क करना है। बहुत ही सिंपल कटिंग है ये वाली, इसको समझना। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है, पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमारा बस्ट का जो मेजरमेंट है वो है 38 प्लस 2 करेंगे, कितना होगा 40। 40 का फोर्थ भाग 10। अब जो नाप यहाँ पर आ रहा है सीधा नीचे जाएंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, या तो सीधा निशान रखेंगे या हल्का कम कर देंगे। तो मैं यहाँ पे मामूली क्वार्टर कम कर रहा हूँ, आप सीधा भी निशान लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मार्किंग करेंगे एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट, जिसको हम डॉट डिस्टेंस बोलते हैं। तो 38 का फोर्थ भाग हम करेंगे तो आएगा 3.80, जो तकरीबन आपका करीब पौने 4 बन जाता है समथिंग। तो हमें पौने 4 है तो हमें पौने 4 पे ऐसे मार्क कर देना है, या आप मेजरमेंट हो तो मेजरमेंट के हिसाब से जा सकते हो। तो ये आपका फार्मूला बता रहा हूँ मैं। तो 4 इंच में हम एक लाइन कम निशान लगा रहे हैं, सेम निशान हमने यहाँ पे भी लगा दिया और इस लाइन को सीधा करेंगे। और ये जो डॉट पॉइंट है ना, उससे ½ इंच नीचे आपकी डॉट जाएगी, याद रखना। अब हम यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे, कितनी थी 32 इंच, फोर्थ भाग 8, यहाँ पे कितना बचा डिस्टेंस 1.75, इसका हाफ करेंगे तो 1 इंच में एक लाइन कम होगी। तो हम यहाँ पर 1 इंच में एक लाइन कम, यहाँ पर 1 इंच में एक लाइन कम, यहाँ पर टोटल में उतनी लाइन हमें डॉट यहाँ पे डाल देनी, अपने आप मिल जाएगी आपको। अब ½ इंच की तो हमारे यहाँ पर क्या होगी, सिलाई जुड़ेगी, तो इस निशान को सीधा रखना। उसके बाद इसको हमें ऐसे मिला देना है, ओनली 1 डॉट, ठीक है। इस तरीके से आएगी। यहाँ पे बाकी आपका मैं निशान लगा देता हूँ। ये आपका क्या होगा, तुरपाई का फोल्ड, या गैस से आपको समझ में आए कर सकते हो। अब यहाँ पे जो नाप है हमारा कितना 6.25, इसको हमें एक निशान सीधा लगाना है, फिर इससे तकरीबन ½ इंच कम करके एक मार्क करेंगे, या क्वार्टर कम कर लेना, अगर आपको लगता है ज़्यादा अंदर है तो क्वार्टर भी कम कर सकते हो। इसको ऐसे मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से आर्म होल की शेप बना देनी है। अब फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है 1 डॉट की, लेकिन दोस्तों इसमें क्या चीज़ की कमी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने बैक की लेंथ को ½ इंच कम करा था, तो अगर हम इसको नापेंगे बैक की लेंथ को, तो देखो यहाँ तो हमारा कुछ ना कुछ नाप में फ़र्क आ रहा है, ठीक है? तो अभी हमें यहाँ पे बैक की लेंथ को तो हमें कम लेके चलना है, तो यहाँ पे नाप हमारा कितना है, ये 9, यहाँ पे चेक करते हैं हमारा कितना आना चाहिए 9, ठीक है? यानी कि इतना शोल्डर हमारा नीचे उतरना ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब साइड के प्लेट डालते हैं तो बैक पार्ट को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन इसमें साइड प्लेट तो आएगी नहीं, तो क्या करना है? तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसको सबसे पहले तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से 1 इंच की डाट देनी है, तो ये निशान लगा के पहले ½ इंच का एक निशान लगा लो आप, और इसको इस पॉइंट से ऐसे मिलाओ, और इतनी गहरी डॉट, यानी इसकी गैपिंग 2 इंच की रहनी चाहिए, 2 या 2.5 इंच की, और एक मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ पे जो डाट लेनी है ना आपको, ½ इंच इधर और ½ इंच इधर, ठीक है? तो ये तो आपकी लाइन से जुड़ ही रहा है, इसको हम ऐसे मिला देंगे। अभी आप देखोगे ये वाली लाइन कितनी आ रही है 4 पे, ठीक है? इसको हम ऐसे चेक करेंगे तो 4 पे ये नाप आपका मिलके आना चाहिए, ये, ठीक है? जब ये डार्ट बंद होगी तो हमारा आर्म होल कम हो रहा है, हमें क्या करना है, इसको इतना नीचे उतार देना, ½ इंच तक हम उतारेंगे, ठीक है? अभी हमारा ये नीचे क्यों गया? क्योंकि देखो हमने ऊपर से आर्म होल रखा था, इसमें हमने डाउन से रखा है, तो आप ऊपर से आर्म होल रख लेना, तो ½ इंच पूरा नीचे उतार देना, लेंथ एकदम बराबर आएगी। अब इसको हम इस तरीके से एक न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब आप दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट मार्किंग देख सकते हो, ये आपका कुछ इस तरीके से कटिंग होगी जो मैंने मार्किंग की है। ये प्लेट आपकी डलेगी आर्म होल में, इससे यहाँ का झोल खत्म हो जाएगा, ये प्लेट यहाँ डलेगी, और ये जो हल्का हिस्सा कटिंग हो रहा है, तो हल्का-फुल्का कपड़ा इकट्ठा होगा तो ये झोल तो देखो बनेगा ही, क्योंकि इसके अंदर जो हम नॉर्मल कटिंग आपको बता रहे हैं, जो यूँ तिरछा कटिंग करते हैं, अगर मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाऊँ कि अगर मैंने इसको ऐसे तिरछा कटिंग कर दिया, तो मेरा ये बॉर्डर है, ये तो सीधा आ रहा है ना, तो ब्राइडल ब्लाउज़ में यही करना है, मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। देखो, ये चीज़ तो हम तिरछी नहीं ले जा सकते, इसे हमें सीधा ही रखना है, तो हमें इसको इस तरीके सीधा रखना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। और जब इतना सीधा होगा, तो ये कपड़ा कटेगा नहीं, तो हल्का-फुल्का ये रिंकल्स आएँगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। अब देखो, बैक में आपको कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 इंच की ही डाँट डालनी है, लेकिन इसमें डाँट फिक्स नहीं होती है, इसमें डाँट आपकी कमर के हिसाब से कुछ भी आ सकती है, तो यहाँ कट लगा लो आप। तो आपको मालूम रहेगा कि इतनी गहरी डॉट देनी है। अब हम इसको बैक वाले पल्ले पे रख के दिखाते हैं। देखो, जब इसको हम डार्ट इतनी गहरी डालेंगे ना, अब इसको मैं जब इसको ऐसे जोड़ूँगा, तो ये देखो ये पल्ला आपका एकदम बराबर मिल के आएगा। तो सिर्फ़ ½ इंच हमारी यहाँ पे लेंथ छोटी होगी, जो कि इस साइड में करीब सवा इंच, 1.5 इंच होनी चाहिए। तो ½ इंच तो मिनिमम होनी चाहिए। अगर जो बता रहा हूँ, अगर हम तिरछा कटिंग करेंगे,
तो फिर क्या होगा, हमारी कढ़ाई मैच नहीं होगी। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको इस तरीके के कढ़ाई वाले में और ब्राइडल वाले में। तो आपका जो ब्लाउज़ है ना एकदम परफेक्ट तरीके से कटिंग होगा। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हो इससे भी ज़्यादा डिटेल में सीखना, तो हमारा 20 जनवरी 2026 से ब्लाउज़ मास्टर कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि बिल्कुल लाइव रहेगा। 2:30 बजे से 4 बजे तक मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेगी, जिसमें आपको हम लाइव सिखाएँगे भी, लाइव आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे। और इसकी जो रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर आप लाइव मिस कर देते हो तो आपको इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो कि 2 साल तक वैलिड रहेगी। पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।